गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है हमारा डे 2 इन तिजारा फोर्ट। सुबह के 7 बजे हुए हैं। आप मेरे पीछे हरियाली देख सकते होंगे। हल्की हल्की फुहार गिर रही है, 2-4 बूंदें बांधी हो रही है। जैसे कि कल आपने हमारे ब्लॉग में देखा, हमने आपको अपना रूम दिखाया, जो कॉमन एरिया थे वो दिखाए, एंट्रेंस वगैरह दिखाए। लेकिन हमने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि हम आपको प्रॉपर्टी का डिटेल टूर देंगे। तो हमने अभी मैनेजर से बात की हुई है, वो कोई एक गाइड हमें देंगे, जो गाइड हमें प्रॉपर्टी का डिटेल टूर देंगे अलोंग विद हिस्ट्री। तो आइए चलते हैं, ज्वाइन करते हैं उनको। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरे साथ हैं मिस्टर कैलाश, जो कि हमें प्रॉपर्टी का गाइडेड टूर देंगे। कैलाश जी, आप यहाँ कितने साल से? सर मैं ग्रुप में करीब 25 साल हूँ। तो आइए इनको ज्वाइन करते हैं और इनको समझते हैं तिजारा फोर्ट के बारे में। सर ये जो पेंटिंग बनी हुई है, ये राजा बख्तावर सिंह बनी है। ये उनकी रानी थी मुंशी रानी, और ये उनके बेटे बेटे बलवंत सिंह। एक्चुअली ये जो फोर्ट है मेमोरियल फोर्ट, ये बलवंत सिंह ने बनवाया 1830 में, और अपने पेरेंट्स की याद में इसको बनवाया। तो ये जो बख्तावर सिंह थे, ये अलवर के राजा। तो इनकी जो रानी थी, इनका नाम मुंशी रानी। मुंशी रानी एक रुद्र जगह से हरियाणा में हमारे यहाँ, तो वहाँ की रहने वाली थी। ये बिल्कुल साधारण परिवार से थी। बताते हैं ये उस समय बहुत खूबसूरत थी। 1814 में बख्तावर सिंह की डेथ हुई नॉर्मल। उस समय हमारे देश में सती प्रथा। तो मुंशी रानी, जब ये मोहम्मद थी, ये राजपूत राजा थे, ये सती हुई थी उनके साथ में। तो इनकी अभी भी छतरी है वहां पर, महारानी मुंशी रानी के नाम से। तो इनके बेटे हुए बलवंत सिंह, इन्होंने बड़े होकर यानी 1830 में इन्होंने काम शुरू कराया था, और 1830 से लेकर 1845 यानी 15 साल इन्होंने किया। तो इनकी एक्चुअली बलवंत सिंह का मर्डर हुआ था, किसी ने खिला के हत्या की। तो ये जो फोर्ट है 1845 के बाद नहीं बना, यानी अधूरा ही एक खंडन। 21 जनवरी 2016 को ये स्टार्ट हुआ होटल के रूप में। तो इसमें 3 मुख्य विंग है। एक तो हवा महल है, इसमें आप ऊपर जाएंगे बहुत अच्छी हवा आती है, और दूसरा रानी महल यानी मुंशी रानी महल, तीसरा मर्दाना। मर्दाना शब्द पहले ये दीवाना ने रखा है, पहले दीवाने खास होते थे जहां पर दरबार राजा का लगता। तो ये जो बलवंत सिंह ने अपने पिताजी की याद में यानी बख्तावर सिंह की याद में मर्दाना महल बनवाया, और मुंशी रानी जो उनकी माताजी का नाम था वो रानी। इसमें जब नीमराना ने इसको शुरू किया 2003 में, तो यहाँ पर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा है कि जितने भी यहाँ पर रूम्स के नाम है, यहाँ पर टोटल 72 रूम्स हैं आर्टिस्टों के नाम पर। रानी महल में लेडीज आर्टिस्ट हैं जो इंडिया के लीडिंग लेडीज आर्टिस्ट हैं, जैसे अंजोली मीला मेनन है, इन्होंने एक रूम भी बनाया, वहां पर ऐसी वॉल पेंटिंग बनाई है। अब अर्पणा कौर है, अर्पिता सिंह है, नैना कलोरिया है, अमृता सिंह इन्होंने जो बनाया उसके नाम से उसका नाम रख दिया। हाँ, जिन आर्टिस्टों ने काम किया है, जो बनाया अंजोली रख दिया, अंजोली, अर्पिता जी ने बनाया वो अर्पिता रख दिया। और यहाँ पर कुछ फैशन डिजाइनर भी हैं, जैसे ऋतु कुमार हैं, उनका भी एक रूम है। एक लैला तैयब जी हैं, उनकी हाथ की दस्तकारी का काम है, उनका भी एक रूम है, उन्होंने वहां पर बनाया है। ऐसे ही मर्दाना महल में जेंट्स आर्टिस्ट। अच्छा, तो जैसे संजय भट्टाचार्य है, संजय मेहर, गुलाम शेख, किशन खन्ना, रोहित चावला, रणवीर कालेका, राकेश ठाकुर। वहां पर भी कुछ आपको डिजाइनर मिलेंगे जो फैशन डिजाइनर हैं, जैसे राकेश ठाकुर है, मनीष मल्होत्रा है। तो सभी के रूम्स उन्होंने उसमें काम किया है, पेंटिंग से या डिजाइन किया है, उन्हीं के आधार पर उनका नाम। दोस्तों, जो आप बिल्डिंग मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको हवा महल के नाम से जाना जाता है। जो हमारा कल की जो हाइट थी वो यहीं पे थी। ये जो फोटो है, ये हवा महल और रानी महल का है। ये सामने आप देखेंगे रानी महल है, ये हवा महल। बीच में जो गार्डन्स आप देखेंगे सभी बाद में बने। अच्छा। और ये आपको तीनों महल दिखाई देंगे। इसमें से रानी महल के सर कॉर्नर से दिखाया है, ये यहाँ पर पुल बनाया सर इन्हीं से जाके। और ये मर्दाना महल है, जो मैं आपको दीवार महल बता रहा हूँ वो इस जगह पर है। तो यहाँ पर 6 कमरे बनाए, आप देखेंगे यहाँ पर 2 कैमल खड़े कर रखे हैं। तो ये यहाँ पर 5 कमरे यहाँ पर हैं। एक इधर हमारा तोप महल जगह और है,
आपको ये जो आप देखेंगे ये पूरा पुराना है, लेकिन ये आर्चेज और ये सारे उसी समय के ओरिजिनल है। इसके जो मैं आपको बताऊं, इसके जो कारीगर आए थे वो बलवंत सिंह ने काबुल से बनाए। अच्छा, तो इनकी जो कार्बनिंग हुई है, जो इनमें कलाकारी दिखाई गई है, ये आप देखेंगे आर्च बने हैं, तो इसमें कार्बनिंग जो आए थे कारीगर वो सब काबुल से बुलाए थे। ये नक्षत्र महल है इसका। यहाँ पर आप देखेंगे तो अंदर स्टार की कटिंग है, तो अगर मौसम साफ है तो आप यहाँ अंदर बैठ कर तारे देख सकते हैं। यहाँ पर मौसम साफ है तो यहाँ बैठ के तारे देख जो एंट्री आप एक गेट देख रहे हैं, ये बाद में बने हैं सर, ये 2003 में लिया है, उसके बाद में इसको बनाया है। तो ये जो गेट के नाम रखे हैं, एक इसका नाम है बलवंत द्वार, जो राजा बलवंत सिंह के नाम पर है। दूसरा मूसी रानी द्वार, जो उनकी माता जी का नाम था। और तीसरा ये महावीर पोल, इसका नाम रखा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रानी महल है। इसमें जो आपको बिफोर आफ्टर की फोटोग्राफ, बिफोर तो आपको दिख ही गया, सामने ये देखेंगे जो पुरानी पेंटिंग लगी हुई है फोटो, ये रानी महल ऐसा था। अच्छा, जब ये 2003 में लिया था गवर्नमेंट से। और इसमें फिर ये वाला जो एरिया है ये बाद में बनाया सर। इसमें ये ऊपर वाला जो डोम देख रहे हैं सर, नीचे का पुराना है डोम है, तो ये चूना पीसने के काम आता था। तो ये जो आप देखेंगे ये बेस, तो ये पत्थर पुराना है, बेस हम लोगों ने नया बनाया है। ये दूसरी तरफ है एक्चुअली पुल के साइड। अच्छा अच्छा, तो वहां से यहाँ पर शिफ्ट किया है। तो चूना गुड़ उड़द की दाल डालते थे इसमें। और ये राजस्थान है, यहाँ पर तब ऊँट होते हैं, ऊँट चलते हैं। अच्छा, तो ऐसे जब ऊँट इसको पीस देता था, मिक्स हो जाता था। ये समझो ये पुराने समय का मिक्सिंग था। जैन मंदिर करीब 60 साल पुराना है, लेकिन बताते हैं भगवान चंद्रपुर की वहाँ पर स्वतः ही मूर्ति है। तो लोगों की बहुत आस्था है, वहाँ बहुत लोग जाते हैं। और जैसे मैंने आपको गेट के बारे में बताया महावीर पोल, तो उनके ही उसमें आते हैं। तो जैन लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर जैन लोग आते हैं अपने मंदिर में दर्शन के लिए। और ये जो तिजारा है, तिजारा अपने देश में प्रसिद्ध सिर्फ जैन मंदिर से हुआ है। ये जो आप देखेंगे ये पुराना उसी समय का है। ये जो चौखट है ये पुरानी, ये राजा बलवंत सिंह के समय की बनी हुई है। ये आप देखेंगे पुराने फोटो जो इसमें लगी हुई है। इसमें जो कार्विंग हुई है सर, ये काबुल से डिजाइन बनी है, तो ये ओरिजिनल उसी समय से है। और बाकी अंदर पिलर्स हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये दरवाजा सर पुराना है, लेकिन यहाँ का नहीं है, ये यहाँ के लाया गया है। खंडर का इसमें दरवाजा नहीं, कहीं पर भी कोई खिड़की दरवाजा नहीं था। ये हमारे सामने देख रहे हैं, देखने पुराना लग रहा है। यही भी पुराना ही है, एंटिक पुराना है, लेकिन कहीं से लाया है। आप सामने देखेंगे ये जो गेट है, ये जो है ये यहाँ इस खंडर में मिले, तो ये लगाने का ठीक नहीं कहीं पर, तो यहाँ पर ये इसी महलों में, ये इसी खंडर में, तो ये ओरिजिनल है यहाँ के। बाकी इसमें जो भी आप देखेंगे फर्नीचर, ये सब दूर दूर से लाए। जो सामने जो एरिया दिख रहा है, हाँ जी, कैसा था? ये जैसे वहाँ पर मर्दाना महल में दरबार राजा का, तो यहाँ रानी का इससे पर्दे लगे था। इसमें जो बीच में जो पिलर लगे हैं ये ओरिजिनल है सर, ये सब ऐसा ही था, ये ओरिजिनल पिलर। और ये कार्विंग हुआ, इसी की मैं आपको बता रहा था। कार्विंग भी उसी टाइम, उसी समय की। ये जो कारीगर आए थे काबुल से आए। अच्छा, तो ये बहुत सुंदर तरीके से कार्विंग हुआ इसमें। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गया हूं अमृता विमान महल, जो इस प्रॉपर्टी का मोस्ट एक्सपेंसिव रूम है। ये हम सिर्फ आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टर कैलाश जी, जिन्होंने ये रूम हमें दिखाने के लिए अग्री हुए, और ये रूम हम आपको दिखा पा रहे हैं। चलिए कैलाश जी।
पेंटिंग है। एक्चुअली ये पहले हमारे जैसे कैथोली फोर्ट है उसमें थी, तो यहाँ पर जब उनका एक रूम बनाया गया है तो ये फेमस और ओरिजिनल ये आप देख लेंगे 1935 की 1935 हाँ बनी हुई है ये ओरिजिनल है। तिजारा फोर्ट पैलेस का ये हमारा दूसरा ब्लॉग है। जो हमारा पहला ब्लॉग है उसका लिंक हमने आई बटन में दिया है, तो आप उसको वहां से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये था अमृता विमान महल। मेरे ख्याल से आपको बहुत पसंद आया होगा, मैं तो बहुत पसंद आया। ये बेसिकली ये फैमिली रूम है, इसमें आप 4 से 5 लोग आसानी से रुक सकते हो। एक रूम के अंदर रूम, उसके अंदर फिर रूम, 2 वॉशरूम एंड प्राइवेट एरिया सिटआउट के लिए। तो ये आपकी जो कॉस्ट पड़ेगी इसकी वो 30 से 35 हज़ार रुपये आपके पॉकेट से खर्च होने वाले हैं इसके लिए। लेकिन हाँ, अगर आप ग्रुप में आ रहे हो, 4-5 लोग आ रहे हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। ये सर पूल भी पूरा नया बना है। नीचे हम लोगों ने वेंकट हॉल भी बना रखा है। अच्छा, पार्टी की शादी है हमारे पास पूल के नीचे, बिल्कुल आपको दिखाऊंगा मैं। वहाँ से पूरा ये पानी जस्ट इसके नीचे है। अच्छा, तो जब आपको धूप नहीं है, जब धूप निकलती है तो इसे जो ग्लास लगा रखे हैं हमने पूल में। अच्छा, तो वो नीचे से जो पानी हिलता है तो दिखता है उस टाइप का। बहुत बढ़िया। जस्ट इसके ऊपर टूल है, लाइटिंग यहाँ पर कोई लाइट ऑन नहीं कर रखी। जो लाइट है सभी नेचुरल लाइट ऊपर से पानी में से आ रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर उन्होंने मैंगो ट्री बनाया है। ये ऑयल के हाँ जी कनस्तर से बना, तीन से। जो दीवार अमिताभ की मूवी थी और ये दीवार में नाम रखा है। तो ये बहुत बड़ी वॉल थी जिसके ऊपर रूम्स बनाए गए पूरे। अच्छा, और बाथरूम सभी इसमें बने, इसलिए इसका नाम दीवार में था। तो मतलब आप ये कह रहे हो जो रूम की चौड़ाई है, लंबाई है, जो इतनी मोटी थी कि रूम पूरा उसमें पैसे उसके ऊपर बन जाए। ये सब दीवार के ऊपर है, दीवार के ऊपर। अभी भी फोर्ट में ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये जो रूम्स हैं, ये छोटे रूम्स हैं, ये राजा के समय के ही बने हुए हैं। अच्छा, ये वाले तो ये सब पहले का है सारा कुछ। यहाँ से आप एक जंगल फ्लैट है छोटा सा। गुप्त रास्ता बोलते थे, जैसे कभी कोई सेना या चढ़ाई कर दे, अगर आपकी सेना को बचाना है, गुप्त रास्ता से निकलना, गुप्त रास्ता तो यहाँ से जाता है। अच्छा, ये फोर्ट में हर एक आपको फोटो मिलेगा। ये नीचे तक ऐसे जा रहा है, ये पूरा गुप्त रास्ता है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से जैसे कोई अटैक हो रहा है, आप यहाँ से सेना निकलेगी, आप भागने के लिए एक रास्ता बनेगा। तो ये जैसे उनका मर्डर हुआ या जो उनकी हत्या हुई थी, तो ये यहीं पड़े हुए थे। जब नीमराना ने इसको शुरू किया था, जैसे रानी महल स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर बाद में ये कंस्ट्रक्शन हुआ, तो ये बरामदा बाद में बनाया है, 2017 में बनाया है इसको। तो ये यहाँ पर लगाए गए पिलर्स। तो ये इनमें फिनिशिंग कार्बनिंग नहीं है, जो अंदर जो पिलर्स हैं उनमें कार्बनिंग हुआ है, तो वो भी रखे थे। जी जी, लगे नहीं थे, यूज में लगा दिए। जी, इनको लगा दिया। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे पूरे डबल पिलर्स ऐसे ही वहाँ पर आपको अंदर मैं दिखाऊंगा दरबार हॉल में। अच्छा, तो उनको कार्बनिंग किया उस पर। जैसे रानी महल में जो चौखट थी
ओरिजिनल ये भी उसी समय की है। गेट लाए गए हैं, यहाँ पर गेट नहीं था कहीं पर भी, तो ये से लाया गया है। ये भी पुराना है, एंटीक पीस है। और इसके बाद बाहर आपके लगे हुए हैं ये वाला, ये भी सर लाए गए, ये भी लाए हैं पुराने लेकिन लाए गए चौखट एक्चुअल है जी, बिल्कुल। और यहाँ पर आप अंदर आएंगे, जैसे ये मोर आप बोलते हैं इसको, ये भी पहले नहीं थी, आप देख ही रहे ये लाख है। यहाँ पर रूम सर जैसे आप यहाँ से शुरू होते हैं, ये संजय महल, संजय भट्टाचार्य आर्टिस्ट है, उनके नाम पर है। दूसरा गुलाम शेख साहब हैं, तीसरा कृष्ण खन्ना, रोहित चावला, तो रूम्स के जो जेंट्स आर्टिस्ट हैं उनके नाम। जैसे आप देखेंगे ये सब, ये जैसे गुप्त रास्ते होते थे महलों में, सीढ़ियाँ, ये सब पहले। इसमें ये ऊपर एक टेरिस बनाई है जो बाद में, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये पत्थर चौखट, ये सारा ओरिजिनल उसी समय का। इसमें आप आगे आएंगे, सामने जो दरबार हॉल है ये, इसमें जो डबल जैसे पिलर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं डबल पिलर, ये सब ओरिजिनल है उसी समय का। और ये सब ओरिजिनल है सारा, ऊपर तक आप जो टोढ़े देख रहे हैं ये सब ओरिजिनल है। टोढ़े भी ओरिजिनल है? बिल्कुल सर। और सामने आप देख रहे हैं ये गुम्बद जैसी बनी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया जो कारीगर काबुल से आए थे, तो ये ओरिजिनल है उसी समय का। यहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया है, ये वाला जैसे मैंने आपको बताया बरामदा बाद में बना है। यहाँ से निकल के मोर आर्ट्स मैंने आपको दिखाई थी, वो इस जगह पर है। और ये आप यहाँ आके ये इसके अंदर हम लोग वाले के अंदर, और ये सामने दरबार, इसमें जैसे आप देखें टोड़े सब दिख रहे हैं पुराने हैं, कहीं पर नहीं थे उन पर लगाए। अच्छा। बाकी सब उसी समय की, लेकिन इसमें क्या था, बहुत सारे खंडर रहा है, तो जैसे वो मिट्टी के घर से बना लेते हैं, इसमें जगह जगह थे, तो हम लोगों ने इसको साफ किया, जैसे आयरन का एक बोर्ड होता है, और फिर हल्का तेजाब पानी मिला के इसको साफ किया। अच्छा। तो ये पहले गंदे थे, मिट्टी भरी हुई थी, जाले भरे हुए, उनकी सफाई हुई तो ये उसके बाद कुछ कलर भी हुआ है? नहीं, कलर नहीं है सर, ये नेचुरल पत्थर है, उसी समय का नेचुरल। ये जो जगह आप देख रहे हैं, हाँ, ये बाद में ऐड किया, ये बिल्कुल ये इस तरह की खिड़कियाँ थी। इसके पीछे जो मैं आपको सूर्य महल बता रहा हूँ, वो इसके जस्ट पीछे सूर्य महल। सूर्य महल दोस्तों मैं अभी बैठा हुआ हूँ सूर्य महल में। ये मर्दाना महल का मोस्ट एक्सपेंसिव रूम है। ये भी ट्विन रूम है, इसमें रूम के अंदर रूम है, यानी कि डबल बेडरूम है इसमें। तो अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं या 4-5 लोग आ रहे हैं तो आप इस रूम को बुक करके इसमें रह सकते हो। पूरी घर की फीलिंग है इसमें। डाइनिंग टेबल इसके अंदर है, 2 बेडरूम है, बाथरूम्स हैं, एवरीथिंग इज देयर। और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है जिसमें मैं बैठा हुआ। दोस्तों इस रूम का जो टैरिफ है वो 20,000 पर नाइट। ये बच्चों का ये बाग का भी कुछ नाम है, गार्डन का भी कुछ नाम है इनका? हाँ नाम है इसका, ललित बाग है। ये ललित बाग है। नीचे वाला शैलेंद्र बाग, शैलेंद्र, ये ललित। ये पूरा बच्चों के तो दोस्तों आपने देखा कि कैलाश जी ने हमें पूरा फोर्ट दिखाया, हवा महल से लेके रानी महल, उसके बाद मर्दाना महल,
जो रूम्स हमारे पास नहीं थे, जो यहाँ के मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट लग्जरी रूम्स हैं, वो तक कैलाश जी ने दिखाए। तो बहुत बहुत थैंक यू कैलाश जी। अगर आपने हमें नहीं दिखाया होता तो हम बिना ब्लॉग किए चले गए होते। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बार बार आइएगा, हम आपको दिखाएंगे सर आपके लिए। थैंक यू। तो दोस्तों मेरे पीछे है कांच महल, जहाँ पे कल रात को हमने डिनर किया। दोस्तों 2 घंटे घूमने के बाद, चलने फिरने के बाद, फोर्ट देखने के बाद भूख लगे बहुत जोर से। आइए करते हैं पेट पूजा। छोले भटूरे ब्रेकफास्ट में है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। बेसिकली ब्रेकफास्ट बुफे है, तो फ्रूट, सैलेड, पराठा, साउथ इंडियन, everything is available as per your choice, you can have it। लेकिन मुझे भटूरा इतने अच्छे शेप का देखो, इतना बढ़िया दिख रहा है, देख के रुका नहीं गया। मैंने कहा तो भटूरे खाना है। ये बात अलग है, कल रात को डिनर में मैंने खिचड़ी खाई। आइए मैं आपको रूम के बारे में बता देता हूँ। जो हमारा रूम है, इस रूम का नाम है रॉबर्ट महल। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी रूम है वो किसी न किसी डिजाइनर या आर्टिस्ट के नाम पे उन रूम्स का नाम दिया गया है। जो हमारा रूम है रॉबर्ट महल, ये एक फॉरेन आर्टिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे मिरर के थ्रू डेकोरेशन में कंट्रीब्यूशन दिया। इस वजह से हमारे इस रूम का नाम पड़ा रॉबर्ट महल। इस रूम का जो टैरिफ है वो एक रात का 8000 रुपीज है, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट एंड डिनर विद हाई टी इंक्लूडेड है। ऑल्सो इसी टैरिफ में जो मैंने 8000 बताया, दैट इज इंक्लूडिंग GST। सो 8000 देने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव से आ रहे हो तो ये जगह बहुत ही पास में है। हार्डली आपको 3 से 3.5 घंटे का ट्रैवल करना है और आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों देखो, जब हम आए थे तब भी बारिश थी, अगर जा रहे हैं यहाँ से तब भी बारिश हो रही है। सो ओवरऑल हमारा तिजारा का जो स्टे था बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे से भी ऊपर जो होता है ना, अमेजिंग वाला रहा। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी की, यहाँ के फूड की डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करूँगा। और रूम्स एंड ब्यूटी तो दैट वाज अमेजिंग, यू गाइस हैव ऑलरेडी सीन। सो बेसिकली हमारे जो स्टे का जो पर्पज़ होता है वो सिर्फ लग्जरी रिजॉर्ट दिखाना या लग्जरी स्टे दिखाना नहीं होता। हमारी ब्लॉग्स का एक पर्पज़ होता है कि आपको लग्जरी के साथ साथ हिस्टोरिकल या जिस किसी चीज़ से कुछ हिस्ट्री जुड़ी हुई है तो उसके बारे में बताएं। सो उसी में से एक ये पार्ट था हमारा तिजारा फोर्ट पैलेस। मेरे साथ हैं मिस्टर कपिल गुप्ता जी, जो यहाँ पे मैनेजर हैं, रिजॉर्ट मैनेजर हैं। इससे पहले ये नीबाना ग्रुप के साथ काफी टाइम से हैं। इससे पहले ये कैसरोली में थे, अभी ये इन्होंने तिजारा में ज्वाइन किया है। तो मैं इनको थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ कि अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी के लिए, अमेजिंग फूड के लिए एंड लग्जरी स्टे के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दोस्तों ये था हमारा स्टे इन तिजारा फोर्ट पैलेस। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम यहाँ से चेकआउट करेंगे 2 बजे के आसपास और आपको लेके जाएंगे अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे। तो बने रहिए आप हमारे साथ दूसरे डेस्टिनेशन के बारे में जानने के। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके हमारा अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।